हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर। और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 9 सर्कल चैप्टर का है। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कल चैप्टर का जो थ्योरम 10.11 है, यानी कि जो 11th थ्योरम है, उसको हम लोग समझेंगे और प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं थ्योरम 10.11 को। तो थ्योरम 10.11 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। थ्योरम को तो बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे। हम समझ गए कि हमको ये प्रूफ करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो आप जानते होंगे कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री पे लाई करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स से होता हुआ एक सर्कल क्या होता हो, गुजर रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि अगर हम कहें कि पी क्यू आर एस यहाँ पे मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस का जो वर्टेक्स है कहाँ है, सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा है। तो हम कह देंगे कि PQRS कैसा क्वाड्रिलेटरल है? तो PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं जिसका वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री पे लाई करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है? ये बोला यही है कि आइदर द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इस एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके वर्टेक्स से होता हुआ आपका क्या कर रहा है, सर्कल गुजर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि गिवन है हमारे पास कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये प्रूफ करना है हमको कि उसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसका ए का अपोजिट क्या है, सी, तो हम बोल दिए कि एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से बी का अपोजिट कौन है, डी, तो हम कह सकते हैं कि बी प्लस डी कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसको हमको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन हम ये किए हैं कि इसका जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का, उसको ज्वाइन कर दिए हैं, यानी कि ज्वाइन एसी और बीडी, एसी को ज्वाइन कर दिए हैं और बीडी को ज्वाइन कर दिए हैं। और चलिए अब हम चलते हैं इसको प्रूफ करने। अब ध्यान से इसको प्रूफ को देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के अगर सेम सेगमेंट में हम एंगल बनाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी तरीके से अगर हम एबी को कॉर्ड मान लें, तो इस एबी कॉर्ड से आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल 1 बन रहा है और यही एबी कॉर्ड से आपका एंगल 2 बन रहा है। इसका मतलब कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट वाले प्रॉपर्टी से आपका जो है एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। देखिए हम यहाँ पे जानते हैं कि एंगल, हम ये पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सर्कल के सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो बाय कोड ए बी, इस वाले प्रॉपर्टी से पहला हम लिए बाय कोड ए बी, हम कह सकते हैं ए बी कोड से एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 भी बन रहा है सर्कल पे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और इसको इक्वेशन 1 कर लिए। एंड उसी तरीके से अगर हम ले लें बाय कॉड बीसी, अगर बीसी को कॉड ले ले तो बीसी से ही एंगल 4 बन रहा है और बीसी से ही एंगल क्या बन रहा है, 3। तो बाय कॉड बीसी आप देख रहे हैं कि एंगल 4 बराबर हो जाएगा किसके, 3 के, यानी एंगल 4 बराबर है किसके, एंगल 3 के। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के। ठीक है, चलिए अब इसको हम मान ले इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इसको इक्वेशन 2। क्यों किए हैं 1 इज इक्वल टू 2? क्योंकि कोड ए बी से सेम सेगमेंट में दोनों एंगल बना हुआ है और एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरीके से 3 और 4 को भी किए हैं, बीसी कोड लेकर के, बीसी से ये भी बना, बीसी से बी भी बना है, सेम सेगमेंट में है, तो कहेंगे कि 3 बराबर है 4 के बाई कोड बीसी और ये बाई कोड ए बी। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करें, यानी कि ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या किए, ऐड किए, तो हमको क्या मिला, तो यहां से मिल गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 और 2 प्लस 4। क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह पे हम एंगल डी लिख सकते हैं, यानी कि एंगल डी बराबर हो गया किसके, 2 प्लस 4 के, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। अब हम क्या करते हैं,
हमको मिल गया कि एंगल डी जो है वो बराबर हो गया 2 + 4 के। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम ध्यान से देखें इस वाले ट्रायंगल को, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, ए बी और सी ट्रायंगल को देखें, एबीसी ट्रायंगल को देखें, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा। और वैसे भी हम लोग जो इक्विलेट ज्योमेट्री जो था चैप्टर 5 उसमें हम पढ़े थे कि अगर आप इक्वल और एडिटेड इक्वल आर नॉट चेंज, यानी कि अगर आप इक्वल चीज में इक्वल कुछ जोड़ते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे दो लड़का है, इस तरीके से दो लड़का है, ये ए है और ये बी है, इसके पास अभी 50 रुपए है और इसके पास भी 50 रुपए, यानी कि दोनों के पास बराबर पैसे है। हम इसको 10 रुपए और दे दिए और इसको भी 10 रुपए और दे दिए, तो अब क्या इनका वैल्यू चेंज हो गया? नहीं, अभी भी क्या है, ये बराबर है। तो उसी तरीके से आप यहां समझिए, एंगल डी बराबर है एंगल 2 + एंगल 4 के। अगर एंगल डी में भी हम एंगल बी को जोड़ दें और अगर 2 + 4 में भी एंगल हम बी को जोड़ दें तो क्या वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल बी + एंगल डी बराबर हो गया 2 एंगल 2 एंगल 4 और एंगल बी के। ठीक है, चलिए अब ध्यान से आप देखते रहिएगा। देखिए अब यहां से हमको मिल गया कि b + d बराबर है 2, 4 और एंगल b के, और आप देख रहे हैं कि एंगल 2, 4 और एंगल b, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल b + एंगल d बराबर 180 डिग्री। क्यों कह सकते हैं भाई? कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम कह सकते हैं कि इन तीनों का जो सम होगा कितना डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। और इस तरीके से हम एक चीज प्रूफ कर लिए कि b + d 180 डिग्री होगा। अब हमको ये भी प्रूफ करना है कि a + c 180 डिग्री होगा। तो चलिए नाउ अब हम आते हैं किसमें? तो इस क्वाड्रिलेटरल एबीसी में, यानी कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख लेते हैं एंगल ए + एंगल बी + एंगल सी + एंगल डी, सॉरी 360 डिग्री के बराबर होता है, तो हम लिख लिए 360 डिग्री। यहां से अगर हम पेयरिंग बना दें कि एंगल ए + एंगल सी + एंगल बी + एंगल डी बराबर 360 डिग्री। देखो तो अगर हम यहाँ से एंगल ए और एंगल सी कर लिया प्लस बी और डी की जगह क्या हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम प्रूव कर चुके हैं। तो बी और डी की जगह लिख दिया हम लोग 180 डिग्री और ये बराबर हो गया 360 डिग्री। अब हमको मिल गया एंगल ए + एंगल सी बराबर 360 डिग्री - 180 डिग्री, और यहां से हमको मिल गया एंगल ए + एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और यही तो हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। एक यहाँ पे प्रूफ कर दिया और एक यहाँ पे प्रूफ कर दिया, यानी कि a + c भी 180 होगा और b + d भी 180 होगा। ये प्रूफ करना था, इसको हम लोग आसानी से प्रूफ कर चुके हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम बड़े ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप ये थ्योरम जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें, मन लगा करके पढ़ते रहें। थैंक यू।